इस तरफ ये चारों एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ वरना मेरी वजह से तुम लोग भी मारे जाओगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम बहादुर पायरेट्स हैं, हम कायर नहीं हैं। हम आपको बताएंगे मिस काया। और इस तरफ लूफी क्लाहाडोरी की बहुत बुरी हालत कर देता है। सच बोलूं तो मुझे नहीं लगा था एक छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं इस क्रू को भी मार दूंगा और उस नासमझ ज़ैंगो को भी। तुम सबके मारे जाने के बाद मेरा ये राज हमेशा राज ही रहेगा कि मैं क्लाहाडोरे नहीं पायरेट कूरो हूँ। यार तुम कितने बकवास कैप्टन हो ना, तुमसे अच्छा तो वो उसॉप है। और लूफी के मुंह से अपना कंपैरिजन उसॉप से होता हुआ देखकर कैप्टन कूरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आखिर वो ना समझ मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? हाँ देखो, मुझे उसॉप की पावर के बारे में नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि उसकी लीडरशिप तुमसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है। तुमने पिछले 5 सालों से अपने क्रू को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। क्लाहाडोरे को एक जोरदार पंच मारता है और उसे चट्टान के अंदर भरीच देता है। और जैसे ही ये बाहर निकलता है तो ये बंदा अपनी अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक का यूज होता हुआ देखकर इसके क्रू मेंबर्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? एक बच्चे के लिए इतना खतरनाक हमला, इससे तो ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी। और उस टेक्निक का यूज करके कैप्टन कूरो हवा की तेजी से इन सभी पर हमला कर पाता है। सभी पायरेट्स घायल हो जाते हैं और ये बंदा लूफी पर भी हमले करता जा रहा था। लूफी कंसंट्रेट करता है और कैप्टन कूरो की तेजी को समझने लगता है कि आखिर किस तेजी से इधर से उधर जा रहा है और सही समय का वेट करके कैप्टन कूरो को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर उठाकर नीचे फेंक देता है। और कैप्टन कूरो जैसे तैसे उठ के लूफी से कहता है, तुमने मेरी टेक्निक को पूरा नहीं होने दिया, जिसकी वजह से मेरे क्रूमेट्स पूरी तरीके से नहीं मर पाए। उनके शरीर पर जो घाव हैं, उन पर जैसे जैसे हवा लग रही है वो बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। तुम बहुत ज्यादा निर्दयी हो लूफी। चलो तुम चिंता मत करो, तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा देर नहीं देखना होगा क्योंकि मैं तुम्हें इससे ज्यादा बदतर मौत देने वाला हूँ, पर इतनी आसानी से नहीं, तड़पा तड़पा कर। और इस तरफ ज़ांगो ने उन तीनों बच्चों को ढूंढ लिया है और एक बच्चे को गले से पकड़कर उसे इंटेरोगेट करते हुए मिस काया के बारे में पूछने लगता है। और इस बच्चे को ऐसे तड़पता हुआ देखकर मिस काया ज्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकती और ज़ांगो के सामने आ जाती है। इन्हें छोड़ दो। हाँ ठीक है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी क्लाहाडोरे के नाम कर दूंगी और उसके बाद तुम मुझे मार भी सकते हो, बस उन बच्चों को छोड़ दो। और मिस काया के ऐसा कहने के बाद ज़ांगो उन बच्चों को छोड़ देता है और ज़ांगो मिस काया से सारे के सारे प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवा लेता है। और साइन होते ही मिस काया का गला पकड़ लेता है, उसे मारने की कोशिश करने लगता है। पर तभी जोरो यहाँ पर पहुंच जाता है। उसे छोड़ दो, लगता है तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आ चुका है, मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। और उसॉप एक गुलेल का यूज करके ज़ांगो के ऊपर एक हमला करता है और मिस काया को बचा लेता है। और इस तरफ कूरो और लूफी अभी तक लड़ रहे हैं। लूफी इसके सिर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और कूरो वहीं पर धराशायी हो जाता है। और इस तरफ टाउन के अंदर सभी विलेजर्स उसॉप के आने का इंतजार कर रहे थे। पूरे 2 दिन हो चुके थे लेकिन उसॉप अभी तक नहीं आया था टाउन में। उसके बिना लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि टाउन के लोग उसॉप से नफरत नहीं करते हैं। और इस तरफ उसॉप इन सभी का शुक्रिया अदा करता है इस टाउन को बचाने के लिए। अगर तुम सब नहीं होते तो आज ये पूरा टाउन तबाह हो जाता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसॉप इन तीनों बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता है। और एक फ्लैशबैक को दिखते हैं जब उसॉप पहली बार इन तीनों बच्चों से मिला था, कैसे इन लोगों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती की थी। और उन सभी लम्हों को याद करते हुए तो अब मेरे जाने का समय आ चुका है। मैं लूफी, नामी और जोरो के साथ एक सफर पर जाना चाहता हूँ और अपने पिता की तरह एक पायरेट बनना चाहता हूँ। उसॉप के यहाँ से जाने की खबर सुनते ही ये तीनों बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और उसॉप इन तीनों को रोता हुआ देखकर खुद भी रोना शुरू कर देता है। और इस तरफ एक रेस्टोरेंट में मिस काया इन तीनों से मिलने आती है। आप सभी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इस एहसान के बदले मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आप सभी के लिए एक प्रेजेंट तैयार करवाया है। मुझे उम्मीद है आपको वो पसंद आएगा। और इस तरफ उसॉप एक बहुत बड़ा सा बैग पैक करके घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर ये बैग इतना सारा बड़ा था कि ये बंदा दरवाजे के अंदर ही फंस जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस काया ने इन तीनों को एक पूरी की पूरी शिप ही प्रेजेंट के तौर पर दे दी है। ये देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये शिप फॉरेन में बनाई गई है और ये किसी भी तरह की लहर को सहन कर सकती है। ये शिप मिस काया ने स्पेशली आप सभी के लिए डिजाइन करवाई है। और इस शिप के अंदर मैंने आप सभी के लिए खाना, कपड़े, पानी वगैरह सब कुछ सारी सुविधाओं की उपलब्धि करवाई है ताकि आपको सफर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और तभी उसॉप भी लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पर आ जाता है और लूफी और जोरो इसे रोक लेते हैं। इसके बाद मिस काया और उसॉप अकेले में कुछ बात करते हैं। हम बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे मिस काया। सफर से वापस आने के बाद मैं आपको इस बार असली की कहानियाँ सुनाऊंगा। हाँ उसॉप, तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद ये सभी लोग अपने नए सफर के लिए निकल पड़ते हैं और वो तीनों बच्चे भी इन सभी को जाते हुए देखते हैं। और उसॉप की याद में ये बच्चे आखिरी बार पूरे टाउन में चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि पायरेट्स आ गए हैं, बिल्कुल जैसे उसॉप करता है। और काया भी डिसाइड करती है कि एक डॉक्टर बनेगी। अब हमारे हीरोज के पास एक नई शिप आ चुकी है और साथ ही में एक नया क्रू मेंबर जिसका नाम है उसॉप। और लूफी अपना एक फ्लैग डिजाइन कर लेता है। हमारे पास सब 4 लोग हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कैसा मार्क है भाई? एक पायरेट का फ्लैग डर को दर्शाता है और मुझे तुम्हारे टैलेंट से डर लग रहा है लूफी। कर दी ना छोटी बात। हाँ इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था, मैं पिछले 50 सालों से इस काम को कर रहा हूँ। 50 साल? तो फिर तो तुम एक बूढ़े आदमी होने चाहिए थे भाई, झूठ बोल रहे तू है, शर्म नहीं आती तुझे? उसॉप एक डिजाइन तैयार करता है पर ये किसी को भी पसंद नहीं आता और ये सभी लूफी का ही फ्लैग डिसाइड कर लेते हैं और इस शिप का नाम रखा जाता है गोइंग मैरी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सामने से एक तूफान आ रहा होता है और नामी को लगता है कि ये वही आइलैंड है जो कि फेमस है एक ट्रेजर के लिए। जो भी इस आइलैंड के पास जाता है उसे भगवान का प्रकोप सहन करना पड़ता है। ये सभी लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ये आइलैंड बहुत ज्यादा डरावना होता है।